वेलकम बैक दोस्तों। एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे छात्रों का स्वागत है, नंदन है और अभिनंदन है। आज का एपिसोड इंग्लिश का है। इंग्लिश में भी पोएट्री का है, जिसमें ओड टू ऑटम चैप्टर का नाम है। ओड टू ऑटम। और ये चैप्टर शायद आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास में नहीं हुई थी, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं। और जो यूट्यूब के विद्यार्थी हैं उनका एक सीरीज चलेगा। हर एक सीरीज इंग्लिश का सीरीज में मैं इंग्लिश का पूरी तरह व्याख्या इसमें कर दूंगा। तो फिलहाल मैं चलता हूं आज की टॉपिक की ओर। सबसे पहला इसमें है कि ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम के जो लेखक हैं वो जॉन किट्स हैं, या इसको बोलते हैं जोहान किट्स, लेकिन ये जॉन किट्स हैं। अब इसकी जो प्रश्न जो पूछने की तरीका है, जो पूछे जाते हैं आजकल अधिकांशतः, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव मॉडल में है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें से पहला क्वेश्चन है कि ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय, अर्थात कि ओड टू ऑटम लिखा गया है किनके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला प्रश्न है भैया कि ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय, ओड टू ऑटम को लिखा गया है किनके द्वारा? जॉन किट्स महोदय के द्वारा ओड टू ऑटम लिखा गया है। ये सबसे पहला प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी बंधु से नम्र निवेदन है कि आप इसे अपनी कॉपी में लिखते चलें, ताकि क्लास में सुनाने समय आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अन्यथा आप तो समझते ही होंगे क्या होता है क्लास में। तो ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय, ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय जॉन किट्स, जॉन किट्स इज रिटेन बाय ओड टू ऑटम। क्लियर कट। अब चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है कि जॉन किट्स इज एन डैश पोएट, अर्थात कि जॉन किट्स जो हैं कौन से कवि हैं? क्या वो अंग्रेजी कवि हैं? क्या वो इंडियन पोएट्स हैं? क्या वो यूरोपियन पोएट्स हैं? इस टाइप का वो पूछ रहे हैं कि अर्थात बताइए कि जॉन किट्स जो हैं वो कौन से कवि हैं जिनका जन्म चूंकि ब्रिटेन में हुई हो। ये वैसे कवि को, वैसे लेखक को, और वहां के लोगों को तो हम इंग्लिश बोलते ही हैं, तो उसी प्रकार से ये कि जॉन किट्स इज एन डैश पोएट। आंसर है इंग्लिश पोएट, क्योंकि इनका जन्म, मैंने आपको बताया होगा क्लास में कि इनका जन्म इंग्लैंड के मुनफील्ड नामक स्थान पर हुआ था, लंदन में। इसीलिए ये कौन से कवि हो गए? तो इंग्लिश कवि हो गए। अगर इनका जन्म इंडिया में हुई होती तो इंडियन पोएट हुए होते, लेकिन ऐसी बात है नहीं। तो बताइए, दो प्रश्न में भैया किसी को दिक्कत? ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय जॉन किट्स, जॉन किट्स इज एन डैश पोएट, इंग्लिश पोएट। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी दो बोलने में? चलो आराम से। अब कहते हैं तीसरी बात, किट्स वाज अ डैश पोएट। किट्स बोले तो जॉन किट्स, किट्स वाज अ डैश पोएट, एक ये रोमांटिक पोएट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन रोमांटिक पोएट है। फॉलोइंग किट्स वाज अ डैश पोएट, द किट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। अब प्रश्न है कि किट्स वाज बोर्न एट डैश लंदन, यानी मैंने अभी तुरंत इसमें जवाब दिया था कि किट्स वाज बोर्न, किट्स का जन्म हुआ था एट मूनफील्ड्स लंदन। लंदन में एक जगह का नाम है मूनफील्ड्स। क्या लिखा भैया? मूनफील्ड्स। मूनफील्ड्स एक जगह का नाम है, वहीं पर किट्स महोदय का जन्म हुआ था, बॉर्न हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की। और इन चार प्रश्नों में किन्हीं भाई को कोई दिक्कत? सबसे पहला ओड टू ऑटम, बैठे हुए बोलेंगे जो परीक्षार्थी बैठे हुए हैं। ओड टू ऑटम
is written by John Keats. John Keats is an dash poet, English poet. Keats was a dash poet, a romantic poet. Keats was born at dash London, Moonfields, London. 4 प्रश्नों में किसी सज्जनों को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, अभी आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। आप जानते ही कि रोज मैं 7 बजे यूट्यूब पर लाइव आता हूं, तो आप जरूर आकर देखें, अपने टाइम निकालकर आपके अच्छे भाग्य का निर्माण जरूर हो जाएगा। क्लास 12th के परिप्रेक्ष्य में आते हैं कि किड्स डीपली इंटरेस्टेड इन डैश एंड डैश। सेम ऐसा ही प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूछ चुके हैं कि किड्स डीपली, पहले आप पढ़ लो, किड्स डीपली इंटरेस्टेड इन डैश एंड डैश। कहता है किड्स को गहरी रुचि किस किस में है, तो वो क्रिकेट और बॉक्सिंग, क्रिकेट बॉक्सिंग। किड्स डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। किड्स को गहरी रुचि क्रिकेट में और बॉक्सिंग में है। प्रश्न कहता है कि किड्स स्टार्टेड a translation. Kids started a translation of Virgil's की एक ग्रंथ है वर्जिल्स। अब इसे मैं समझाऊं ठीक ढंग से। कहते हैं कि किड्स प्रारंभ कर दिए थे, किड्स स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स की बुक का जो रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण जो करना शुरू किए थे, ये किड्स स्टार्टेड, एनीड है, एनीड। किड्स स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स डैश। तो एनीड, एनीड नाम का एक महाकाव्य है। महाकाव्य ना बोले, ग्रंथ बोले, काव्य ही बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ग्रंथ है अमीड, एनीड, ए नीड। आप पहले पढ़ रहे हैं, आपको ए नीड एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का जो हिंदी रूपांतरण ये एनीड नामक ग्रंथ वर्जिल्स महोदय ने लिखे थे। आप ध्यान समझेंगे इस बातों को कि किड्स स्टार्टेड अ ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स डैश, ये लिखा हुआ सेम लाइन ये बुक में दी गई है, तो मैंने बुक का ही कॉपी कर लिया है, उसमें मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि अधिकांशता मैं ऐसा देखता हूं कि बिहार बोर्ड वाले ठीक बुक के पॉइंट उठा लेते हैं। तो मैं भी ने क्या किया, बुक का ठीक पॉइंट उठाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत प्रेजेंट कर दिया है। तो ये देखनी है कि किड्स स्टार्टेड और ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स, यानी वर्जिल्स की पुस्तक जो है जिसका नाम है एनीड, एनीड नामक ग्रंथ किसने लिखा है, वर्जिल्स। इनके ग्रंथों को ट्रांसलेशन करने की क्रिया कौन किए हैं, किड्स महोदय। क्या आर यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझ रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। तो ये कहता है कि किड्स स्टार्टेड, किड्स ने प्रारंभ किया ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स, वर्जिल्स की जो ट्रांसलेशन शुरू किया वो वर्जिल्स का बुक का नाम है एनीड, एनीड का वो ट्रांसलेशन करना शुरू किए थे। आप ये याद रखना है, न्यू क्वेश्चंस हैं। अब कहता है कि ओड टू ऑटम इज ए या एन डैश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। ये कहता है कि ओड टू ऑटम है, क्या है, तो ओड टू ऑटम एक ओड है। ओड मीन्स क्या होता है, वैसे चीज जिससे मैं लय के लयबद्ध होकर मैं उसे गा सकूं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओड। आप देख रहे हो ना, ये ओड टू ऑटम इच ए या एन डैश, तो लिखा हुआ है क्या, ओड, यानी ओड टू ऑटम एक ओड है जिसे मैं लयबद्ध तरीका से मैं गा सकूं और मैं उसे अपने लयबद्ध तरीका से लिरिक माध्यम से मैं से गा सकूं, इसी ऐसी घटना इसमें दर्शा रहा है। तो आप समझो कि ओड टू ऑटम इज ए या एन डैश, तो ओड क्या भैया है, ओड। इतनी सी बात क्या, 6-7 प्रश्नों में किसी भाई को दिक्कत है तो अभी कमेंट करो, मैं आपकी अभी रिप्लाई देता हूं जहां आपको पढ़ने में समस्या हो रही है। ये चुके।
अब चलिए, Ode to Autumn is written by John Keats. John Keats is an dash poet. English. Keats was a dash poet. Romantic. Keats was born at dash London. Moonfields. Keats deeply interested in dash and dash. Keats cricket and boxing. Keats started a translation of Virgil's dash. Anid बोलिए, Ode to Autumn is A या N. Ode to Autumn is ओड है. ओड मीन्स क्या, जिससे मैं लयबद्ध तरीके से गा सकूं. अब कहते हैं यहाँ नंबरिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये 8 और ये 9 हो गए. चलिए अब आते हैं कि किट्स फर्स्ट पोएम. किट्स एपोस्ट्रोफी एस लगा देना आप इसमें, कि किट्स फर्स्ट पोएम, किट्स का यानी जॉन किट्स की पहली कविता थी. वो पहली कविता कौन थी? लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर. स्पेंसर मैंने हिंदी में लिख दिया हूं, आप वहां पर अवश्य रूप से लिख लिया कीजिएगा. कहता कि किट्स फर्स्ट पोएम, किट्स की पहली कविता थी. कौन कविता है? तो वो लाइन्स इन इमिटेशन. देखो भैया, पढ़ो तो, IMI इमिटेशन. क्या बोलना है? इमिटेशन. बोलो बेटे बेटे, इमिटेशन. मेरे साथ बोलिएगा आप लोग भी. लाइन्स बोलो, लाइन्स इन इमिटेशन. क्या लिखा हुआ है? इमिटेशन. फिर से बोलो, बैठे बैठे बोलो भैया, इमिटेशन. लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर. स्पेंसर इनकी बुक का नाम है. तो इनकी पहली बुक जब भैया किट्स का पहली जो पोएम्स है वो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है, और इनको पब्लिश्ड किया गया 1814 को, अर्थात 1814 ईस्वी को इनको पब्लिश्ड किया गया. आप कोई भी आदमी पब्लिश्ड रिमेंबर मत कीजिएगा, ये पब्लिश्ड नहीं पूछे जाते हैं. आज तक के बिहार विद्यालय प्रचार समिति के इतिहास में नहीं पूछा है, तो आप नहीं याद करना भैया, ठीक है. मैंने ऐसे विनोद भाव से लिख दिया है, ठीक है. अब चलते हैं, और जानकारी तो रहना ही चाहिए भैया. अब चलते हैं कि इसमें भैया किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ हमें कमेंट करके फटाफट. कहता है कि किट्स फर्स्ट पोएम, किट्स की पहली कविता लाइन्स इन इमिटेशन. यही आपको परेशानी होती होगी, या कहीं फंसते हैं तो आप यहीं फंसते हैं. इमिटेशन ऑफ स्पेंसर यानी लाइन्स ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्पेंसर. लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इनकी पुस्तक की नाम है, और ये पब्लिश्ड हुआ था, यानी प्रकाशन हुई 1814 को, 1814 को ये पब्लिश्ड हुई थी. अब कहता है कि किट्स पोएम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फॉर 9 नंबर. कहता है कि किट्स पोएम, किट्स की जो कविता है वो एक कविता नाम है एंडाइमियन. फिर से बोलो भैया, एंडाइमियन. बोलो, बैठे बैठे आप बोलो. देखो, EN क्या हुआ, N D हुआ, क्या हुआ, डाई. आपको दिख रही है ना. फिर देखो, EN क्या हुआ, N D Y, डाई मियन, MION, एंडाइमियन, 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 एंडाइमियन. किट्स पोएम एंडाइमियन यानी किट्स की कविता है भैया. नाम क्या है इसका? एंडाइमियन. वाज वेल एप्रिसिएटेड. क्या लिखा भैया? ये एप्रिसिएटेड लिखा हुआ है. आप चाहे तो हिंदी में लिख लो वहां पर एप्रिसिएटेड. चूंकि बिहार वाले हो ना, सॉरी, बिहार विद्यालय प्रचार समिति के बच्चों का इंग्लिश बहुत मजबूत होता है, इसलिए भैया यहां पर आप लिख लो, यहां पर एप्रिसिएटेड. एप्रिसिएटेड यानी प्रशंसा करनी होती है. एप्रिसिएटेड किए, प्रभावित हुए, प्रशंसा किए उससे. तो एप्रिसिएटेड बाय किट्स पोएम, किट्स की जो कविता है वो एंडाइमियन है, और एंडाइमियन एक वेल एप्रिसिएटेड किया गया है. वो किसके माध्यम से? बाय
वर्ड्सवर्थ, वर्ड्स WORDS, वर्ड्स WORDS, वर्ड्स। और ये क्या भैया, वर्थ। बोलो क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स वर्थ, वर्ड्स वर्थ। इनका पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्स वर्थ। फिर से एक बार आराम से देखेंगे भैया कि किड्स पोयम, किड्स की जो कविता है, एंडामियन वाज वेल एप्रिसिएटेड, मैंने हिंदी लिख भी दिया यहां पर, एप्रिसिएटेड बाय, कि इस व्यक्ति के द्वारा एंडामियन नामक कविता एप्रिसिएटेड किया गया है। इसका सही आंसर है वर्ड्सवर्थ। इनका पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। जब आप, एक समय था जब 50 नंबर का बुक चल रही थी इंग्लिश का, उसमें द डैफोडिल्स नाम की एक शीर्षक था, उसमें ये इन्हीं के लिखा गया, द डैफोडिल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ का ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम फॉर द क्लास 12th पास टाइम। अब फिर से देखते हैं भैया, एक बार रिप्लेस करते हैं कि ओड टू ऑटम इज रिटेन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स इज एन डैश पोएट, इंग्लिश, किट्स वाज एन डैश पोएट, रोमांटिक, किट्स वाज born at dash London, Moonfields, kids deeply interested in dash cricket and boxing, kids started a translation of Virgil's dash Aeneid, ode to autumn is A या N, ode, kids first poem, lines in imitation of Spenser, kids poem Endymion was well appreciated by William Wordsworth। तो आज भर ये रहा, आशा करते हैं कि आपको हमारी द्वारा पढ़ाया गया बात आपको अच्छा और हेल्पफुल हुआ होगा। और आपसे मैं ये भी आशा करता हूं जब आप क्लास में प्रेजेंट हो ललित आर्ट्स वाला में, तो आप जरूर इतनी बात हमें रिमेम्बर करके सुनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं हर बच्चों का हर दिन डेली, हर दिन मैं सभी विषयों में सुनता हूं, जो कि आप जानते ही हैं। और जो यूट्यूब पर नए मेरे छात्र हैं, मेरे विद्यार्थी, मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं, वो भी मेरे साथ 7 बजे यूट्यूब पर हमेशा हर दिन मैं लाइव आता हूं, आप देख सकते हैं। चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।